स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट 77 जिसमें हम रिवाइज करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इस टॉपिक को हमने हमारी वर्कशीट 39 एंड 40 में भी किया है, तो अगर आप उससे कुछ टॉपिक रिवाइज करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 8√3 सेंटीमीटर, देन इट्स सरफेस एरिया इज। यहाँ पे क्या दिया गया है? डायगोनल दिया गया है। किसका? क्यूब का। क्यूब के विकर्ण का फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, तो हम उसी को अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर डायगोनल ऑफ क्यूब जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 8√3 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए, जो ये डायगोनल ऑफ क्यूब है या विकर्ण है इसका घन का, इसका फॉर्मूला है हमारा √3a। √3a इज इक्वल्स टू 8√3। अब यहाँ देखिए, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो a का आंसर क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। a मतलब इस क्यूब जो है उसकी साइड आ गई, घन की भुजा आ गई। अब हमें यहाँ पे भुजा का आंसर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? देन इट्स सरफेस एरिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला है 6a²। तो 6 तो 6 है, a की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं 8²। तो ये आ गया 6 × 64। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 × 2 38। और क्योंकि ये सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसकी जो यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। यहाँ देखिए, ऑप्शन सी जो है वो हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%। इसका मतलब है कि जो क्यूब है, घन है, उसकी प्रत्येक भुजा को, उसकी हर साइड को कितना बढ़ा दिया गया? 50% बढ़ा दिया गया। जितनी है उसमें उसकी आधी और प्लस कर दी। देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। तो हमसे ये पूछा है कि अगर उसकी साइड को 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो उसके सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो यहाँ देखते हैं, हम साइड को क्या लिख देते हैं। ये जो यहाँ सॉल्व कर रही हूँ वो आपको सिर्फ समझाने के लिए है। आप इन शॉर्ट बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप में है। तो साइड ऑफ क्यूब क्या है? अभी हम उसको a ले लेते हैं कि साइड कितनी है? a। अब उसमें चेंज किया गया है, तो न्यू साइड कितनी हो जाएगी? न्यू साइड ऑफ क्यूब। न्यू साइड का मतलब है कितना उसमें चेंज कर दिया? 50% चेंज कर दिया। दैट मीन्स a तो है ही है, प्लस उसमें 50% और बढ़ा दिया, a/2 कर दिया। ये न्यू साइड हो गई है। तो अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3a/2। ये न्यू लेंथ आ गई है। क्या कहा गया है? हमें कहा है कि उसकी साइड जो a थी, अब उसको कितना कर दिया गया है? 3a/2। तो सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा? तो अगर हमें परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया, तो इसमें क्या आएगा? न्यू सरफेस एरिया जो चेंज होने के बाद आया, माइनस ओरिजिनल सरफेस एरिया मतलब जो पहले से था, डिवाइड बाय ओरिजिनल सरफेस एरिया। इसका मतलब है अगर हमें सरफेस एरिया में चेंज निकालना है तो साइड जो चेंज हो गई है, जो साइड क्या थी? पहले a थी, अब वो साइड हो गई है 3a/2। ये 3a/2 क्यों हुई है? क्योंकि उसके हमें यहाँ कहा गया है कि उसको 50% चेंज कर दिया, तो ये हमने न्यू लेंथ फाइंड कर लिया कि अब ये हो जाएगी। तो अब परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया निकालना है। परसेंटेज कभी भी हम चेंज निकालते हैं तो न्यू सरफेस एरिया माइनस ओरिजिनल सरफेस एरिया अपॉन ओरिजिनल सरफेस एरिया। तो अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ देखो, न्यू सरफेस एरिया, जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो 6 × साइड स्क्वायर। अब साइड क्या हो गई है यहाँ पर? 3a/2। तो ये आ जाएगा 3a/2 साइड स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ न्यू सरफेस एरिया की वैल्यू पुट कर दी है 6 × साइड स्क्वायर माइनस 6 × यहाँ साइड देखो कितनी है? a² डिवाइडेड बाय 6a जो 6a² जो ओरिजिनल था। यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखो, यहाँ कॉमन ले सकते हो।
ये 6 यहां से कॉमन है, ये आ गया 6, a स्क्वायर भी कॉमन है, 6a स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब यहां से देखो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा है, यहां से बचा है ये हो गया 9/4 माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ कॉमन में जा चुका है, यहां से 6 जा चुका है, -1 डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर। यहाँ परसेंटेज में आप यहाँ 100% पे लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज करते हैं तो वहां परसेंटेज भी आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये आ गया 100%। अब यहाँ देखिए 6a स्क्वायर से 6a स्क्वायर कैंसिल हो गया है। इसे कैंसिल करने के बाद इसको यहाँ एलसीएम से सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 9 - 8/4 मल्टीप्लाई 100%। ये यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद ये आएगा 9 - 4 यहाँ आएगा, तो इसको अगर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 - 4 आ जाएगा 5/4 और साथ में है 100%। अब इसको कट कर देते हैं, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 5 जा, तो अब यहाँ बचा है 5 × 25%, दैट इज 125%, 125% सरफेस एरिया में चेंज आ गया है। तो ये हमारा जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपको कंप्लीट मैंने समझाया है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन के लिए कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन जब आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वहाँ सोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होता। तो जब आपको सोल्यूशन नहीं करना तो आप किसी शॉर्ट ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको ये बताया हो कि क्यूब की कितनी साइड आपकी कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है और सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा, तो देखो आपको क्या करना है, कितना परसेंट यहाँ चेंज हुआ, 50%। जब परसेंट की बात करते हैं तब हम 100 को लेते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ चेंज किया है कितना, 50%। तो जब 50% चेंज हो जाएगा तो यहाँ आप लिखेंगे 150 स्क्वायर माइनस ओरिजिनल कितना था 100। जब भी परसेंटेज की बात होगी ये यहाँ 100 रहेगा, डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। अगर यहाँ क्वेश्चन ऐसा हो इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 25%, तो आप यहाँ पर उसको 125 लिखेंगे, बाकी वैल्यू सेम रहेगी, तो उससे आपका सरफेस एरिया का कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है वो आ जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, जितनी परसेंटेज इंक्रीज होगी, अगर यहाँ 50% है तो यहाँ 150 आया है, 25% है तो यहाँ 125 आ जाएगा, 75% इंक्रीज किया है तो आप यहाँ 175 लिखेंगे, बाकी जो वैल्यूज है वो सेम रहेंगी। तो ऊपर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो ये आ गया 150 प्लस 100, 150 माइनस 100 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 250 और ये यहाँ माइनस करके आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, आपका क्या आ गया 25 मल्टीप्लाई 5, तो इससे आपका आंसर आ गया 125%। देखिए आंसर सेम है, तो जब एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो आप उसको शॉर्टकट से ही सॉल्व करिए, इससे आपका टाइम सेव होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ क्यूबॉइड यानी घनाभ का है, घनाभ का सरफेस एरिया दिया हुआ है। जब भी हमें जो भी वैल्यू गिवन है हम उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद कहा गया है इफ इट्स डायमेंशंस आर इन द रेशो। अब डायमेंशंस क्या होती है, इसकी विमाएं होती है, जो हमें कही गई है, जो सबसे पहले क्या होती है लेंथ, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है उनका अनुपात, उनका रेशो में दिया गया है 4:2:1। तो हम यहाँ लेंथ को ले लेते हैं, लेट लेंथ, ये स्टेप आप जब शॉर्टकट में करेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेंथ हो गई 4x, ब्रेड्थ हो गई 2x एंड हाइट जो है इसकी हाइट हो गई x। इस तरह से जब रेशो गिवन है हमने इनको एज्यूम कर लिया है। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो हमें दिया है यहाँ पर वो दिया है 1372 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो वैल्यू हमें यहाँ दे दी है हम उसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सरफेस एरिया के नीचे फॉर्मूला लगाते हैं, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल्स टू 1372। अब यहाँ देखो 2 तो 2 है, L जो लेंथ है लंबाई है वो कितनी है 4x मल्टीप्लाई 2x प्लस 2x मल्टीप्लाई x प्लस
यहाँ h और l है, h इज हाइट एंड लेंथ, हाइट है हमारी यहाँ x इंटू 4x दैट इज 1372। अब यहाँ देखिए 2 है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, ये आ गया 8x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये है 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यूज पुट कर दी है। अब यहाँ देखो 8 इंटू 10, 10 और 4 14, 14x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1372। तो x स्क्वायर, अब हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये दोनों टर्म्स यहाँ डिवाइड में चली जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई 14। अब इसको कट करते हैं, 2 के टेबल से कर देते हैं पहले, 2 1 जा 2 6 जा 12, यहाँ से 1 बच गया, 1 और 17 हो गया, 2 8 जा 16, 2 6 जा। अब इसको क्या करते हैं, अब ये 14 के टेबल से ही कट करते हैं, 14 4 जा 56, यहाँ से 12 बचा, 14 9 जा 126। तो x स्क्वायर का जो आंसर है वो आ गया 14। और आपको पता है आप ये स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करेंगे, तो x का जो आंसर है वो आ गया है 7। x आ गया 7। अब हमसे पूछा गया है देन इट्स लेंथ विल बी, और लेंथ क्या है आपकी, लेंथ है 4x, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये यहाँ आप सब जगह सेंटीमीटर में ही है सारी चीजें, तो ये भी जो आया है ये सेंटीमीटर में ही है। तो ऑप्शन ए देखिए 28 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, मतलब 3 क्यूब है, 3 क्यूब को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एंड टू एंड ज्वाइन करके रखा गया है। द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो जब 3 क्यूब को एक साथ रखा जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, जब 3 क्यूब को एक साथ रखेंगे तो हम यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड बनेगा जब तीनों को एक साथ रखा है तो लेंथ हो जाएगी 5 + 5 + 5 दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब बात करें ब्रेड की, जब हमने उनको लेंथ से एक साथ रखा है तो उसकी ब्रेथ में कोई चेंज नहीं आएगा, जितनी क्यूब की लेंथ ब्रेथ होगी वही आएगी, वही उसकी चौड़ाई आएगी। अब बात करें यहाँ हाइट की, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि हाइट में भी कुछ नहीं किया गया, तीनों क्यूब्स को एक साथ रखा गया है, मतलब अगर हम इस तरह रखें 3 चीजों को एक साथ कनेक्टेड करके रखा है तो यहाँ देखिए लेंथ में चेंज आ गया, ब्रेथ और हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो अभी आ गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया, तो यहाँ लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होगा हमारे लिए 2LB + BH + HL, तो 2 तो 2 है, L इज 15 × 5 + B and H, 5 × 5 + H इज 5 × 15, तो ये आ गया है यहाँ 75 + 25 + 75। तो अब यहाँ इसको ऐड करते हैं, 75 में 25 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 100 + 75, तो 2 × 175, 2 5 10, 2 7 14, 1 2 1 3 और आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 20 मीटर। जो हॉल है उसकी लेंथ हमें गिवन है, बता दी गई है 20 मीटर है, और उसकी विड्थ जो है चौड़ाई 16 मीटर है, और उसके बाद कहा गया है द सम ऑफ एरियाज ऑफ द फ्लोर दैट ऑफ रूफ। यहाँ सम की बात की गई है, सम मतलब एडिशन की बात की है, जोड़ कहा गया है, किस किस का एडिशन, एरिया ऑफ फ्लोर मतलब एरिया ऑफ फ्लोर, और इसका सम किसके साथ, दैट ऑफ रूफ मतलब कि एरिया ऑफ रूफ। यहाँ दो चीजों के जोड़ की बात की है, 2 चीजों का सम कहा गया है, एक फ्लोर मतलब फर्श का एरिया और छत का एरिया, इन दोनों का सम इज इक्वल टू किसके बराबर है, सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है 4 वॉल्स। ये हमने कंडीशन को यहाँ लिख दिया है, एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ रूफ इज इक्वल्स टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एरिया। एरिया ऑफ फ्लोर फर्श है जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो इसका फॉर्मूला है L × B प्लस, अब जो छत है और फर्श है जो रूफ है
उसका भी क्या एरिया होगा, L इंटू बी इज इक्वल्स टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल्स। इसका फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। ये सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल्स किस तरीके से किया गया है, आप जो वर्कशीट 39 है और 40 है उसकी वीडियो देखेंगे तो आप उसमें फॉर्मूले को रिवाइज कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए L मल्टीप्लाई बी, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ L मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू L प्लस बी इंटू एच। जो हिंदी में पढ़ते हैं वो समझ जाइए, L मतलब लंबाई, B मीन्स चौड़ाई। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अब हमें हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट किसके इक्वल आ जाएगी, L मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय L प्लस बी। अब L हमें कितना दिया है 20 मीटर, तो ये यहाँ आ गया 20 मल्टीप्लाई 16 और नीचे आ जाएगा 20 प्लस 16। तो हाइट की वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया 20 मल्टीप्लाई 16, यहाँ नीचे ऐड कर देंगे। कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो क्या है 20 को 20 से कट कर देंगे, 16 को 16 से। बेटा यहाँ पे एडिशन है तो पहले आप उसको ऐड करोगे। 20 और 16 को ऐड कर दिया 36। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 0, तो ये आ गया नीचे 18। अब इसको भी 2 के टेबल से कर देते हैं, 2 8 जा और ये आ गया 2 9 जा। तो यहाँ हमारा जो हाइट है वो आ गया है 80 बाय 9 मीटर में आई है। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो डिवाइड करके 9 8 जा 72, यहाँ से 8 बच जाएगा, 8 8 बाय 9 मीटर। इस वे भी हम हाइट को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो 2:3:4। एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो बॉक्स जो है वो जो रेक्टेंगुलर होगा, आयताकार की शेप में होगा, तो वो उससे क्या बनेगा, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड बनेगा। उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो यहाँ दिया हुआ है 2:3:4। तो यहाँ देखिए उसके बाद कहा गया है द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट with a sheet of paper at the rate of ₹4 and ₹4.50 per square meter is ₹416। मतलब ये बोला गया है कि अगर उस बॉक्स को हम कवर करते हैं, शीट कवर करवाते हैं, अगर कवर, और आपको ये पता है शीट कवर होगी, जब भी कोई चीज कवर हो रही है, बाउंड्री पर आ रही है, तो इसका मतलब वहां सरफेस एरिया की बात होगी। क्वेश्चन में सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं कहा गया है, लेकिन किसी चीज को, उसको शीट को कवर कर रहे हैं, उस बॉक्स को कवर कर रहे हैं, तो वहां होगा सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कहा गया है शीट को कवर करने के लिए 2 प्राइसेस हैं, अगर कोई ₹4 में कवर करवाता है या फिर ₹4.50। तो इन दोनों से डिफरेंस कितना आता है, ₹416। मतलब अगर ये प्राइस में किया जाए और इस प्राइस में किया जाए, दोनों का अंतर है 416। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ बॉक्स की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, बताया गया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है। तो हम लेट कर लेते हैं, जो लेंथ है बॉक्स की, लेट लेंथ ऑफ बॉक्स, बॉक्स की लेंथ कितनी होगी 2x। अभी आपको बताया था कि जब भी अनुपात आपको दिया हो, रेशियो दिया हो, तो इस तरह से हम एज्यूम कर लेते हैं ये लेंथ आ गई, इसी तरह ब्रेड्थ मतलब कि चौड़ाई, वो आ गई 3x, और जो इसकी हाइट है, हाइट ऑफ द बॉक्स, वो आ गई है 4x। अब यहाँ शीट कवर करनी है, कहाँ करनी है, सरफेस एरिया पर। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, बॉक्स का सरफेस एरिया क्या होगा, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। 2 तो सेम रहेगा, L कितना है 2x मल्टीप्लाई 3x प्लस 3x मल्टीप्लाई 4x प्लस 4x मल्टीप्लाई 2x, 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस ये आ गया 8x स्क्वायर। अब इसको ऐड करते हैं, 12 and 8 20, 20 and 6 26x स्क्वायर, तो ये आ गया 52x स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट्स में लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स, क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं दिया है, पर स्क्वायर मीटर की बात की गई है, तो स्क्वायर मीटर ही यहाँ आ जाएगा। ये आ गया सरफेस एरिया। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कॉस्ट का डिफरेंस। कॉस्ट में डिफरेंस देखते हैं पहले, पर मीटर, डिफरेंस इन कॉस्ट
कितना डिफरेंस है यहाँ देखिए, ₹4.50 माइनस ₹4, तो कितना डिफरेंस आ गया, ₹0.50 का डिफरेंस है। तो एक्चुअल जो कॉस्ट है कवरिंग की, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट ऑफ कवरिंग, टोटल कॉस्ट जो डिफरेंस आएगा, टोटल डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कवरिंग जो हमें दिया है 416, ये तो क्वेश्चन में दे दिया। अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ये देखो सरफेस एरिया कितना है 52x², इसको हम टोटल कॉस्ट के लिए डिफरेंस हमें है 0.50 इज इक्वल्स टू 416, तो हम यहाँ से x² को फाइंड करेंगे 416, ये 52 यहाँ जाएगा डिवाइड में और 0.50 भी यहाँ डिवाइड में, पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये हो गया 100, 0 से 0 कट हो गई, 5 1 जा 5 2 जा। अब इसको 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा। अब हम देखते हैं 26 13 के टेबल में आ रहा है, तो अभी फिलहाल इसको ऐसे लिख देते हैं, x² इज 416 बाय में 26। अब 13 के टेबल से देखो, 13 2 जा 13 3 जा 39, यहाँ से 2 बचा, 2 और 6 हो गया 26, 13 2 जा 26, 2 1 जा 2 16 जा, तो जो x² की वैल्यू आ गई वो 16 आ गई और x है आ गया हमारा 4, x की वैल्यू 4 आ गई। तो अब हमें क्या कहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की डायमेंशन है पर स्क्वायर मीटर के, तो x जो आया है वो 4 मीटर आया है, तो हमारी जो लेंथ है 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 4 8 मीटर। ऐसे ही ब्रेड्थ आ जाएगी, ब्रेड्थ है 3x, दैट इज 3 इंटू 4, ये आ जाएगी 12 मीटर, और जो हाइट है वो है 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 मीटर, तो डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आर 8 मीटर 12 मीटर एंड 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, A swimming pool is 20 meter in length, ये उसकी लंबाई दी हुई है, 15 meter in breadth and 4 meter in depth. Find the cost of, cost find करनी है, रेट गिवन है 12 पर स्क्वायर मीटर, लेकिन यहाँ किसकी कॉस्ट है, कहाँ करना है, क्या करना है, सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स, कहाँ सीमेंटिंग करनी है, एक तो उसके फ्लोर पर और एक उसकी वॉल्स पर। तो हम यहाँ पहले सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, surface area of swimming pool का सरफेस एरिया टू बी सीमेंटेड, मतलब जिस पर सीमेंट लगानी है वो कहाँ करना है, एरिया ऑफ फ्लोर, उसके फ्लोर पर, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स पर। तो यहाँ फ्लोर कैसा होता है, लेंथ और ब्रेड्थ वाला, तो ये आ गया L मल्टीप्लाई B प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स है 2L प्लस B इंटू H। अब L है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 15 प्लस 2L प्लस B आ जाएगा यहाँ पर 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू यहाँ देखिए, हाइट है 4 मीटर, तो यहाँ इसको कर देते हैं, ये आ गया 300 प्लस 2 मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया है 300, 2 और 4 मल्टीप्लाई होके 8 आ गया, 8 5 जा 40 एंड 4 बचा, 8 3 जा 24 एंड 2 80, तो ये आ गया है हमारे पास 580 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा सरफेस एरिया आ गया। अब फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग करनी है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, किस एरिया पर करनी है 580, और रेट है उसका 12, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 जा 96, 9 बच गया, 12 5 जा 60 और 9 हो गया 69, तो जो कॉस्ट लगेगी वो लगेगी 6960। क्वेश्चन नंबर 8, a small indoor greenhouse is entirely मेड ऑफ ग्लास पेंट, एक ग्रीन हाउस
स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है वो किस चीज का बना हुआ है, ग्लास पेन का, शीशे का बना हुआ है, इंक्लूडिंग बेस, बेस भी है उसका, हेल्ड टुगेदर विद टेप, उसे टेप से जोड़ दिया गया है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड, ये उसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। हमसे पूछा गया है व्हाट इज एरिया ऑफ ग्लास, कि कितना ग्लास यूज हुआ। तो एक्चुअल में यहाँ क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 2LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही ग्लास यूज हुआ होगा। तो 2L कितना है, 30 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस H कितना है इसका, 25 मल्टीप्लाई 30, ये यहाँ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 तो 2 रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 750 प्लस 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 625 प्लस 25 मल्टीप्लाई 30, ये भी आ गया 750। अब इसको यहाँ ऐड करते हैं, 750 एंड 750 हो गया 1500, और 1500 में हम 625 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2125। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 2 जा 4 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया है। तो दैट मीन्स 40250 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्लास इज नीडेड, इतने ग्लास की जरूरत पड़ेगी। तो जो ये पूछा गया है इस ग्रीन हाउस को बनाने के लिए, व्हाट इज एरिया ऑफ ग्लास, कितने ग्लास की जरूरत पड़ेगी, तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्लास इज नीडेड फॉर मेकिंग दिस इंडोर हाउस। नेक्स्ट है हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, क्योंकि एजेस पर टेप लगाई है तो कितनी टेप की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ देखो 12 एजेस हैं, उस 12 एजेस में 4 बार लेंथ आती है, 4 बार ब्रेथ और 4 बार हाइट, तो कितनी जरूरत पड़ेगी हमें, 4 टाइम्स L, 4 टाइम्स B एंड 4 टाइम्स H, मतलब 4 बार लेंथ पर टेप लगेगी, 4 बार ब्रेथ पर, 4 बार हाइट पर। तो 4 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, L प्लस B प्लस H, तो यहाँ आ गया 4 4 है, L की वैल्यू है हमारी 30 प्लस 25 प्लस 25, तो ये कितना आएगा, 25 एंड 25 हो गया 50, 50 प्लस 30 दैट इज 80, तो ये आ गया रुपीज 300, दिस इज नॉट रुपीज, 320 सेंटीमीटर टेप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ यही पूछा था हमसे, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द एजेस, तो आप लिखोगे 320 सेंटीमीटर टेप इज नीडेड, इतनी टेप की हमें जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9, लेंथ ऑफ अ क्लासरूम इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, जो क्लासरूम है उसकी लेंथ, लंबाई जो है वो 2 टाइम्स है किसकी, हाइट की, एंड ब्रेथ इज 1/2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, और ब्रेथ का भी रिलेशन हाइट के साथ बताया है। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स, उसकी वॉल्स पर वाइट वॉश करना है, उसका रेट बताया है ₹1.60 पर मीटर, इज ₹179.20, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रूम। आप यहाँ देखो, आपको क्या बता दिया, जो 4 वॉल्स है उसका टोटल कॉस्ट बता दिया है और उसका रेट बता दिया है कि इस रेट से उस पर वाइट वॉश होती है। तो हम यहाँ क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो उसकी वॉल्स हैं उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्यों, कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट गिवन है डिवाइडेड बाय रेट, उसका रेट भी गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर पर कितना रेट लगता है, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, क्योंकि यहाँ टोटल कॉस्ट भी दे दी है और रेट भी दे दिया है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹1
रुपीज 179.20 और नीचे दिया है रेट जो है रुपीज 1.60। पॉइंट रिमूव कर देते हैं। यहाँ देखिए ये 100 हो गया, यहाँ से भी पॉइंट हटाया, ये भी आ गया 100। 20 से 20 कट हो गई, 10 से 10 कट हो गई। तो अब यहाँ क्या बचा है 1792 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ रुपीज में था तो रुपीज से रुपीज, क्योंकि हम यहाँ एरिया फाइंड कर रहे हैं। 16 1 जा 16, यहाँ बल्कि 16 1 जा 16, यहाँ से कितना बचेगा 1 1 और 9 हो गया 19। 16 1 जा 16 और यहाँ से बच गया 3 3 and 2 हो गया 32। 16 2 जा, तो यहाँ पे हम एरिया फाइंड कर रहे थे, तो एरिया आ गया है हमारा 112 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया है, एरिया 4 वॉल्स। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो लेंथ है उसकी 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट है, उसकी हाइट की 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ क्लासरूम की जो लेंथ है वो हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ हाइट, तो मतलब 2h हो गई। ब्रेथ जो है चौड़ाई है, उसको भी बताया है 1/2 टाइम्स। 1/2 हम कैसे लिख देंगे, 1/2h, दैट इज 2 1 जा 2 and 3 3/2h, ये हो गई। एंड हाइट जो है, हाइट ऑफ क्लासरूम, हाइट को सिर्फ h ले लेते हैं। ये हमने यहाँ क्या फाइंड कर दिया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स, जिसका फॉर्मूला जिसकी पहले हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो आया है हमारा 112 और इसका फॉर्मूला आपको पहले ही पता है, 2l + b × h इज इक्वल टू 112। यहाँ वैल्यूज हम पुट करते हैं, 2 तो रहेगा 2 सेम। लेंथ, अभी लेंथ का आंसर हमने फाइंड किया है 2h प्लस ब्रेथ है 3/2h और h तो फिर यहाँ h है 112। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एलसीएम आया 2 2 2 जा 4 और ये 4 और 3 हो गया 7h मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 112। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया h²। ये 7 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 112/7, 7 1 जा 7 और यहाँ से 4 बचा, 4 और 2 हो गया 42, 7 6 जा 42, ये 7 1 जा 7। तो h² का आंसर आ गया है हमारा 16 और h आ गई है 4 मीटर। ये हाइट आ गई है। हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रूम। ये सिर्फ अभी हाइट आई है, तो जब डायमेंशन फाइंड करनी है तो पहले हम लिखेंगे लेंथ है हमारी 2h, तो 2 × h दैट इज 8 मीटर। अब फाइंड करनी है ब्रेथ, चौड़ाई जो है 3/2h, तो ये आ गया 3/2 × h, 2 1 जा 2 2 जा, ये आ गया 6 मीटर। और इस तरह से, और हाइट तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, हाइट है 4 मीटर। तो ये डायमेंशंस ऑफ द क्लासरूम, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है द सम किसका सम है, सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो वो क्या होती है, l + b + h, जो हमें दिया गया है 19 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, दूसरी चीज क्या गिवन है, लेंथ ऑफ डायगोनल। और डायगोनल हमें पता है क्या होता है इसका, l² + b² + h²। ये लेंथ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर होता है। इसके स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास l² + b² + h²। अब लेंथ ऑफ डायगोनल हमारे पास है l² + b² + h²। इसका जो आंसर है, क्योंकि लेंथ हमारे पास कितनी है 11, तो ये आ गया 11²। तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 121। अब हमारे पास 2 वैल्यू हैं, एक है हमारे पास l + b + h की वैल्यू है 19 सेंटीमीटर और l² + b² + h² की वैल्यू है 121। ये लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उससे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हुए हमें कहा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। एल बी एच हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। आइडेंटिटी एक हमारे पास है एल प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आइडेंटिटी है। सेकेंड चैप्टर जो किया है उसमें इस आइडेंटिटी को हमने यूज किया है। अब एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू है 19 स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास है, ये है 121 प्लस 2, ये हमारे पास नहीं है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब 19 स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 361 और ये यहाँ माइनस में आ जाएगा 121। यहाँ बचा 2LB प्लस BH प्लस HL। इसको माइनस करते हैं। 1 में से 1 माइनस किया 0, 6 में से 2 माइनस किया 4 एंड 3 में से 1 माइनस किया 240। ये किसका आंसर आ गया है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ देखिए ये जो ये है ये एक्चुअल में है क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्योंकि हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये 2LB प्लस BH प्लस HL आ गया, उसको हमने लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज 240 सेंटीमीटर। तो यही रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो स्टूडेंट्स आज की वर्कशीट में जो हमने किया है उसको रिवाइज करने के लिए आप वर्कशीट 39 एंड 40 की वीडियोस भी दोबारा देखिए। उन वीडियोस को देखने के बाद वर्कशीट 77 को करिए तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।